नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 21 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है। जो स्वच्छता ही सेवा 2024 है, तो इस अभियान का विषय रखा गया है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 है, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। और जो स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ये इसका विषय रखा गया है। तो स्वच्छता ही सेवा 2024 ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। SHS स्वच्छता ही सेवा 2024 की विषय वस्तु है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व अल्जाइमर दिवस है, ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस, तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो लोगों में अल्जाइमर के कारण रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। थीम क्या रखी गई है 2024 वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2024 की, तो नो डिमेंटेंसिया एंड नो अल्जाइमर। तो नो डिमेंशिया एंड नो अल्जाइमर इस बार की थीम रखी गई है। जो पहला विश्व अल्जाइमर दिवस है, ये 1994 में मनाया गया था। अल्जाइमर क्या होता है, तो ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती है और मर जाती है। लक्षण क्या है, अल्जाइमर दिवस का जो लक्षण है, अल्जाइमर का जो लक्षण है, दिवस का नहीं, अरे क्या नाम था उसका, मतलब भूलने की बीमारी इसमें हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है। तो लक्षण है याददाश्त की कमी, बोलने या लिखने में शब्दों के साथ समस्याएं होने लगती है, मनोदशा और व्यक्तित्व में बदलाव होता है, समय या स्थान के साथ भ्रम, मतलब इसमें याददाश्त की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता। जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 है, तो एक खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। तो ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ध्रुवी पटेल ने 20 सितंबर को अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है और इसका आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। तो पहला देश जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला है, तो बन गया है जॉर्डन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषित किया है कि जो जॉर्डन है, ये कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। महाराष्ट्र। सी ऑप्शन, महाराष्ट्र सरकार ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार के विभिन्न अवसरों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का
महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी स्थापना हुई थी वर्ष 1963 में। भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में इसकी स्थापना हुई। भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है। गृह मंत्रालय के अधीन है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली। सशस्त्र सीमा बल सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व इसका कर्तव्य है। आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। इसे वर्ष 2004 में राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ध्वज किसी सैन्य इकाई को देश की सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? जो दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 है, तो इसका उद्घाटन किया है जेपी नड्डा ने। सी ऑप्शन जेपी नड्डा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। पहला जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के साथ हुआ था। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2008 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और CEO है जी कमला वर्धन राव। क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय क्षेत्र योजना। केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा, केंद्रीय योजना है ये PM विश्वकर्मा की प्रथम वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो PM विश्वकर्मा की जो प्रथम वर्षगांठ का समारोह है, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना कहाँ शुरू की? तो नई दिल्ली में 17 सितंबर 2023 को शुरू की थी। तो 17 सितंबर 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना शुरू की थी नई दिल्ली पे। PM विश्वकर्मा योजना की अवधि है 5 वर्ष की, 2023-24 से 2027-28 तक। तो 5 वर्ष की अवधि है। और जो PM विश्वकर्मा योजना है, ये एक पंचवर्षीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य क्या है इसका? कि अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को हर संभव सहायता प्रदान करना। अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुनार हो गए, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ये लोग जो अपने हाथों से काम करते हैं, औजारों से काम करते हैं, इनके लिए PM विश्वकर्मा योजना लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रमंडल खेल 2024, कॉमनवेल्थ गेम 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जो कॉमनवेल्थ गेम 2024 है, तो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित किए जाएंगे। डिटेल जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया को पहले विक्टोरिया में आयोजित किए जाने थे राष्ट्रमंडल खेल 2026, लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाए, अब ग्लासगो में होंगे। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई जो राज्य है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया को 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया था। और विक्टोरियन राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजक को 2022 बर्मिंघम खेलों के समापन समारोह में अगले खेलों के मेजबान होने के कारण बर्मिंघम खेलों के समापन समारोह में
खेलों की पारंपरिक मशाल दी गई थी। तो जो खेल की पारंपरिक मशाल किसके पास दी गई थी? विक्टोरिया के पास। लेकिन बाद में विक्टोरियन सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आर्थिक रूप से समर्थन देने से इनकार किया गया। तो आर्थिक रूप से इनके पास समस्या आई और इसीलिए विक्टोरिया ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्लासगो ग्लासगो खेलों की मेजबानी के लिए सहमत हो गया है और इसीलिए 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल है ये पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का छोटा संस्करण होगा। और 2022 बर्मिंघम खेलों के 17 खेल थे, वहाँ पर 17 खेल स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसकी तुलना में यहाँ पर केवल 10 खेल स्पर्धा आयोजित की जाएंगी। तो ये छोटा रूप होगा बर्मिंघम खेलों के मुकाबले। तो दोस्तों ये हो गए आज 21 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।